तो नमस्कार दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा था समय, चाल और दूरी, इसके अंदर अपनी एक क्लास हो चुकी है। आज अपनी ये दूसरी क्लास है और इस टॉपिक को अपन कंप्लीट भी कर लेंगे। तो जो क्वेश्चन बचे हैं जिस टाइप के, उन क्वेश्चनों को आज अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और करें, हल करने की कोशिश करें। एक विद्यार्थी घर से स्कूल की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है तो 10 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात कीजिए। देखा होगा ऐसा क्वेश्चन आपने? नहीं देखा? के क्वेश्चन आर्मी में आवे ना, कोई ब्याह शादी में आया इशू, कोई आर्मी वार्मी को नहीं आवा इशू क्वेश्चन। अरे कोई फिक्स थोड़ी है क्या? ओए क्वेश्चन आसी आर्मी का मां फिक्स है के क्वेश्चन? तो सही आस के है, तो वो कोई हार्ड थोड़ी है क्वेश्चन। आर्मी से हार्ड क्वेश्चन नहीं देती। करो, देखो बताओ ये क्वेश्चन है, अगलो क्वेश्चन थाने करना पड़ेगा, ठीक है ना? देखो, एक विद्यार्थी घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है क्या? ये देखो यहां इस क्वेश्चन में भी दूरी फिक्स है। एक क्वेश्चन बताया था मैंने कल, जहां दूरी फिक्स होती है और औसत चाल पूछ रखी होती है। छोटा सा एक फॉर्मूला बताया था ना, यहां भी दूरी फिक्स ही है। देखो एक तो है घर और एक क्या है? विद्यालय यानी स्कूल, ठीक है। घर से विद्यालय, एक बच्चा है जो घर से विद्यालय और विद्यालय से घर की ओर आ रहा है। घर से स्कूल की दूरी पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे से घर से विद्यालय की ओर जाता है और क्या हो जाता है? 10 मिनट देरी से पहुंचता है क्या? जब इस स्पीड से चलता है ना तो वो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है भैया जी। अब क्या बोल रहा है? 10 मिनट की देरी हो जाती है यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। अब नेक्स्ट बार, पहली बार तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है, अब दूसरी बार घर से विद्यालय जा रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे दूरी तो वही है, दूरी तो फिक्स ही है घर से विद्यालय की। अब अपनी स्पीड बढ़ा ली, क्या 5 की जगह क्या कर ली? 10 कर ली। 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। इस बार 10 मिनट क्या हो जाता है? ये पहले पहुंच जाता है। इसका अर्थ समझ रहे हो क्या? अगर विद्यालय का समय 9 बजे है ना, यानी 9 बजे विद्यालय लगता है, तो वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। बोलो कि किस टाइम पहुंचता है वो? 10 में पूछ रहा है। अगर वो 10 मिनट पहले पूछ रहा है, 8:50। हाँ, समझ में आ रहा है क्या ये बात है? 9 बजे यानी 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, इसका मतलब 9 बजकर 10 मिनट पर पहुंच रहा है, देरी से पहुंच रहा है। और अपने स्पीड बढ़ा लेता है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो विद्यालय में 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 9 बजे का समय तो वो 8:50 पर ही पहुंच जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? क्वेश्चन देखो पूछ क्या रखा है अपने को, विद्यालय से, घर से विद्यालय की दूरी ज्ञात करनी है, ये तो पूछ रखा है। इस प्रकार का क्वेश्चन करने का एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं, वो यूज करना है आपको। दूरी बराबर x प्लस का एक्स वाई अपॉन में x माइनस वाई गुणा t। x और y क्या है? इसकी जाने की स्पीड और आने की स्पीड, दोनों स्पीड है, चाल है इसकी। एक बार 5 की स्पीड से जा रहा है, दूसरी बार 10 की स्पीड से जा रहा है। तो x और y का मान रखो, 5 गुणा 10 अपॉन में, नीचे देखो x माइनस वाई है क्या? दोनों का अंतर बोलो, गुणा t। t यानी समय का अंतर है क्या? बोलो समय कितना है? 10 मिनट। ये समय का यहां अंतर है, ध्यान रखना, समय का अंतर है। 10 मिनट देरी से जा रहा है और 10 मिनट पहले जा रहा है। बोलो समय का अंतर कितना है? 10 मिनट पहले और 10 मिनट फिर लेट हो गया, यानी 20 मिनट का अंतर है क्या? यहां रख दो 20 मिनट। इस समय को हमेशा, ये मिनट में है तो अपने को घंटे में बदलने के लिए किसका भाग देंगे?
60 का भाग देंगे। एक बार काटो इसको, काट पीट करो। 20 से 3 बार कट रहा है क्या? 5 से 5 कट गया। 10 में 3 का भाग दो। 10 में 3 का भाग दोगे तो 3 सही 1/3 किलोमीटर। अरे हो जाएगा क्या? ये दूरी है, ऑप्शन नंबर ए। हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना तो ये लगा देना छोटा सा सूत्र। यहां समय है ना, समय ये अंतर है, ठीक है ना, अंतर लिखना है। मन तो कौन करियो मन क्या हाथ मना करियो वो पता है मैंने गांव जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज की क्लास को कर दो। आज की क्लास को कर दो, आज के बाद में छुट्टी को कर दो ना। अब कहीं मैं क्लास लेता हूँ। समय का अंतर से आप इसको दोनों का अंतर कर लोगे, ठीक है ना। यानी कुल समय जोड़ना है। 10 मिनट देरी पहले हो गई और 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो टोटल समय कितना हो गया? 20 मिनट। वो रखना है यहाँ पर इस प्रकार। टोटल समय कितना लग रहा है दोनों चालों में पहुंचने में, कर लोगे क्या? एक सेमी क्वेश्चन है शायद, हाँ शायद ही है, हाँ सेम ही है। ये देखो, यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता है, और यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह समय पर पहुंच जाता है। उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। सेमी क्वेश्चन है। कितना? 12। करो क्वेश्चन को करो। तो गांव जाओ के थैला में बैग में क्या कर लियो है? किताबा कर लेंगे। हाँ? तो कॉपी कॉलेज जाओगे रजिस्टर गांव क्यों? क्या एंजॉय करोगा? एंजॉय क्या करोगा बताओ? क्या एंजॉय करोगा? करा लगा से हो दूसरे गांव में जाके लगाया तो देखो कोई थारे और की लगा देखो, ये चीज को ध्यान रखा। हाँ तो 2 दिन आपने 2-3 दिन की कॉलेज जानी किताब वगैरह, ठीक है ना। एंजॉय के टाइम क्या करना है? एंजॉय करना है। होली यानी त्योहार आएगा तो त्योहार ने मनाओ। हाँ और मेरा खुद का अनुभव बताऊं मैं थाने, है ना। मैं ही किताब लेके जाता ना करे ताने त्योहार के ऊपर किताब गा लगा लेता और फिर पाछा जाता यहाँ होता कि यार क्या मैं भर के लिया आप बेगड़ी रहे। हाँ क्योंकि दिमाग में आ एक उम्र इसी वजह ने तो आप अच्छी तरीके त्योहार मना सका, मैं तो अच्छी तरीके त्योहार मना सका। अरे बोला दिन को नहीं ओ महीनों 2800 ही है। काल महीना को लास्ट दिन है, काल है आज है, आज 27 है, काल महीना को लास्ट दिन है। हाँ तो 4 दिन एंजॉय करो, ये दिक्कत है। 5 तारीख को आ जाए या 4 को सामने आ जाए थार पर वह थे आओगा तो क्लास चालू हो जाएगी, वरना कोई टेबल पार्टी थोड़ी पढ़ाना ही। हाँ 18 तो 18 जो क्या दिक्कत है। रोटी खुद बना लिया थे।
एक को आंसर बोलो। बालराज सर तो चार बने मेरे सगे ना चल बालराज सर तो घणे बड़े है चलो कोई दिक्कत ना लावणी कोनी चलो बोलो इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। और 12 किलोमीटर में ही करके आए होंगे चक्कर के। देखो होम से स्कूल, अरे दूरी निश्चित है क्या? दूरी निश्चित है और इनके बीच की दूरी पूछ रखी है अपने को। एक बार तो जा रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो उसको 30 मिनट की क्या हो जाती है? देरी। 30 मिनट की देरी हो जाती है। नेक्स्ट बार क्या बोल रहा है? वह जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला दो तो क्या सही समय पर पहुंच जाएगा क्या? यानी जो निश्चित टाइम था उस टाइम पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी क्या कर रहा है वो? समय पर पहुंच रहा है। ठीक है, एकदम समय पर पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करो। अपने तो ये दूरी ज्ञात करनी है भैया जी, दूरी कितनी है? तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र अभी बताया था। दूरी इक्वल टू क्या होता है? बोलो, एक्स वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई गुणा टी। अरे यही अभी तो बताया था, रख लो इसके अंदर। यानी एक तो 8 है गुणा एक कितनी है? 12। 8 और 12 का अंतर कितना होता है? 4। अब समय का अंतर बोलो क्या है? 30 है। 30 ही रखना है क्योंकि एक बार तो समय पर पहुंच रहा है। जैसे अगर 9 बजे स्कूल में पहुंचना है ना, 9 बजे स्कूल में पहुंचना है तो यहाँ 30 मिनट देरी हो रही है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, 30 मिनट देरी हो रही है। इसका मतलब 9:30 पर पहुंच रहा है ये। हाँ, लेकिन वो अपनी स्पीड बढ़ा ले, कितनी कर ले? 12 किलोमीटर प्रति घंटे कर ले तो वो कितने समय पर आ जाता है? 9 बजे आ जाता है। तो वो तो बोलो इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 30 मिनट का है, वो रखना है यहाँ पर। ये लो, ये 30 मिनट का गैप। अब ये मिनट है, इसको घंटे में बदलना है क्या? क्योंकि किलोमीटर में दूरी है तो घंटे में बदल दो, 60 का भाग दे दो। कितना बार कटेगा? 4 को 2 से गुणा करो, क्या बचा? तो दूरी कितनी है बोलो? कर लोगे क्या? अरे कर लोगे क्या? ये याद रखोगे, एकदम आसान तरीका है ये। आगे चले क्या? ये क्वेश्चन करो। T1 और T2 400 किलोमीटर दूर है। ये कोई दो स्थान है T1 और T2, इनके बीच की दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर की है। सुबह 8 बजे बस A और B, ये दो बस है A और B। सुबह 8 बजे बस A और B क्रम से T2 और T1 के लिए T1 और T2 के साथ छोड़ती है। क्रम से T2 और T1 के लिए T1 और T2 को एक साथ है छोड़ती, यानी कहने का मतलब बस A और बस B है। एक तो T1 से चल रही है T2 के लिए, एक T2 से चल रही है T1 के लिए। दोनों बस एक दूसरे पॉइंट से आमने सामने आ रही हैं। यदि A और B की गति दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वे किस समय मिलेंगी? एक दूसरे आमने सामने आ रही हैं, किस समय मिलेंगी? दोनों किस गति से चल रही हैं, यह भी बता रखा है। किस टाइम चल रही हैं? देखो सुबह 8 बजे चल रही हैं, तो किस टाइम ये एक दूसरी यानी बस मिल जाएंगे? T1 और T2 ये कोई दो स्थान है, ठीक है ना? और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। एक बस है जो A है, ये A बस है, ये B T2 के लिए रवाना हो रही है, और ये B बस है, ठीक है, जो T1 के लिए रवाना हो रही है। लेकिन सुबह कितने बजे? 8 बजे। ये 8 बजे रवाना हो रही हैं। सुबह ही हो रही हैं क्या? हाँ सुबह हो रही हैं बिल्कुल। तो 8 AM को ये रवाना हो रही हैं।
क्वेश्चन पूछ रखा है, दोनों तरफ हो रही है रवाना। क्वेश्चन पूछ रखा है ये दोनों मिलेंगी कब है, यानी किस समय ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो किस समय मिलेंगी, इस प्रकार का क्वेश्चन है। बोलो 12 बजे। अब देखो आसान बहुत है ये क्वेश्चन है। दोनों के बीच में दूरी दे रखी है क्या, समय पूछ रखा है क्या, किस समय मिलेंगे। समय बराबर दूरी बटा चालित होता है। अब चाल में थोड़ा सा देखना, ये एक बस है, किस स्पीड से चल रही है, दे रखी है क्रमशः ए बी की चाल क्रमशः ये रही। इसका मतलब ए तो चल रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये लो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। बी किस स्पीड से चल रही है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। दोनों आमने सामने आ रही है क्या, आमने सामने आ रही है, तो इनकी सापेक्ष चाल निकलेगी। क्या निकलेगी, सापेक्ष चाल। ये सापेक्ष चाल है ना, अपन ट्रेन टॉपिक पढ़ेंगे ना, रेलगाड़ी, उसमें पढ़ेंगे सापेक्ष चाल वास्तव में होता है। सापेक्ष चाल होती है आमने सामने से आ रही है तो इनकी चालों का योग हाँ जुड़ जाती है, और एक ही दिशा में दोनों गति कर रही है ना, तो दोनों का अंतर होता है सापेक्ष चाल। अब आमने सामने से आ रही है क्या, तो दोनों का योग हो जाएगा 30 प्लस 70, बोलो कितनी होगी, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। वास्तव में इनकी चाल अब कितनी है, 100 किलोमीटर। अरे दोनों मिलेंगी बीच में, तो ए बस भी दौड़ रही है, बी भी दौड़ रही है क्या, दोनों की स्पीड दोनों की स्पीड का क्या होगा, सापेक्ष चाल बनेगी, यानी दोनों की स्पीड का योग हो जाएगा। तो 30 और 70 100 की स्पीड से चल रही है दोनों बसें। तो अपने को टाइम निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी। दूरी बोलो कितनी है, 400 बटा समय कितना है, चाल कितनी है 100। तो बताओ कितना आएगा, 4 घंटे। क्या 4 घंटे। बोलो बस रवाना कितने बजे हुई थी, 8 बजे। 8 बजे रवाना हुई, 4 घंटे बाद ये एक दूसरी मिल जाएंगे, एक स्थान पर मिल जाएंगे। तो 8 बजे रवाना हुई, 4 घंटे बाद मिल जाएंगी, तो 8 में 4 जोड़ो, यानी कितने बजे, 12 बजे। 12 बजे ये दोपहर 12 बजे ये रहा। तो किस समय मिलेंगी, तो ये दोपहर 12 बजे मिल जाएंगी। ये क्वेश्चन है, कठिन थोड़ी है, ये बस इतना देखना है, इनकी सापेक्ष चाल निकालनी पड़ेगी, बस ये ध्यान देना है। आमने सामने से आ रही हैं या दोनों एक दिशा में दौड़ रही हैं, दोनों ही टाइम में सापेक्ष चाल निकलती है इनकी। अरे आमने सामने गाड़ी आती है ना, तो इनकी चालों का योग होता है सापेक्ष चाल में। आप एक काम करो, बोलो थोड़ा सा है? देखो ये कोई बस है, इधर दौड़ रही है, ठीक है ना, 30 की स्पीड से, और ये कोई बस है, ये इधर दौड़ रही है 70 किलोमीटर की स्पीड से। तो बोलो आमने सामने आ रही है क्या, तो इनकी सापेक्ष चाल का योग होता है क्या, बिल्कुल होता है। आप ध्यान दे लेना चाहिए, दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है ना, तो वो एक्सीडेंट खतरनाक एक्सीडेंट कब होता है, हाँ जब वो दोनों एक ही दिशा में आती है ना, एक ही दिशा में नहीं, आमने सामने आती है। हाँ जब वो गाड़ियां आमने सामने आती है ना, तो उनका एक्सीडेंट क्या होता है, ये आमने सामने से आ रही हैं, आमने सामने ऐसे आ रही हैं, तो इनकी चालों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। वो एक्सीडेंट खतरनाक क्यों होता है, क्योंकि दोनों की चालों का योग हो जाता है। और जब गाड़ियां एक ही दिशा में चलती है ना, एक ही दिशा में, जैसे ये गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और ये इधर ही गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, इनका एक्सीडेंट होता है ना, तो इनका इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनकी जो चालों का वो सापेक्ष चाल बनती है ना, वो अंतर हो जाता है। तो 50 और 60 का अंतर कितना होता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बीच से सुन जाते हैं। ये क्वेश्चन देखो, एक निश्चित दूरी तय करने में 3 कारों की गति का अनुपात दे रखा है, 3:4:5 है। गति का अनुपात है, यानी चालों का अनुपात है इनका। उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। 20:15:12। एक बात बता देता हूं मैं, देखो चाल और जो समय होता है ना, वे एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी चाल देना तो उसका उल्टा अपन समय कर सकते हैं। अगर 2 चाल दे दी, जैसे ए और बी है, इनकी दोनों को चालों का अनुपात है, यानी चाल का अनुपात दे दिया 3:4
4, तो इनको लगने वाला समय क्या होगा बोलो, समय क्या होगा, उल्टा कर दो, 4:3 ये होता है, क्योंकि ये एक दूसरे की व्युत्क्रम अनुपाती होती हैं, चाल और समय। समझ में आया क्या? अब अपने को क्या दे रखा है, 3 कार है क्या, अगर 2 होती तो सीधा सीधा उल्टा कर देते, 3 वाले में क्या होता है, छुपाना, बिल्कुल सही बात है। तो देखो 3 कार हैं, माना ए बी और सी, ये 3 कार है। अरे कारों की चाल दे रखी है क्या, चाल यानी स्पीड दे रखी है 3:4 और 5। अगर 2 होते तो सीधा सीधा उल्टा कर देते, घुमा देते उनको, लेकिन ये 3 है तो 3 होते हैं अनुपात में, तो इनको बताओ कैसे निकालते हैं, छुपा के। अगर इनका समय निकालना है तो समय निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ए का समय निकालना है तो ए वाले मान को छुपा लो, 2 बच्चे उनको गुणा कर लो, 500 के 20, ये लो 20। बी का निकालना है तो बी वाले मान को छुपा लो, बच्चे भी को गुणा कर लो। अगर सी का निकालना, सी वाले मान को छुपा लो, बाकी को गुणा कर लो। अब ये कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, तो यही है इनके समय का अनुपात, यही है। पूछ क्या रहा है अपने को, समय का अनुपात ही तो पूछ रहा है। किसके बट्टा में, लिखो, देखो पूछ क्या रखा है अपने को, समय का अनुपात पूछ रखा है क्या, तो समय बराबर क्या होती है, दूरी बटा चाल। अब बोलो ये चाल का अनुपात ही तो है, दूरी क्या है, बोलो दूरी क्या है, एक निश्चित दूरी। अब दूरी अपने को तो नहीं पता क्या, लेकिन है निश्चित। निश्चित मतलब है ये तीनों कार कोई फिक्स दूरी तय कर रही है। जैसे मैंने मान ली x दूरी है कोई, ये x दूरी कार ए भी तय कर रही है 3 की स्पीड से, और ये 4 की स्पीड से, ये 5 की स्पीड से। समय निकालना, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है क्या, दूरी x मान ली, x दूरी को किस स्पीड से, 3 की स्पीड से, x दूरी को किस स्पीड से, 4 की स्पीड से, x दूरी को किस स्पीड से, 5 की स्पीड से। कर लिया। अब बताओ ये अनुपात बनाना है क्या, अनुपात बनाते हैं तो जो भिन्न में होता है उसको सरल अनुपात में कैसे बनाते हैं, तो ये समय दे रखा, ये देखो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, समय तो है। अब देखो 3, 4 और 5 है क्या, इनको सरल अनुपात में बदलेंगे तो इनका लघुत्तम क्या आएगा, 60 से इनको गुणा कर लो, ये लो लघुत्तम से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कट रहा है क्या, काट लो। देखो x से x तो वैसे ही कट जाएगा, 3 से ये 20x, 15x, 12x, x से x कट रहे हैं क्या, हाँ ये बराबर में है, क्योंकि तीनों क्या है, ये समय है, तीनों बराबर में, x से x से कट जाएगा। बोलो क्या आएगा, 20, 15 और 12, ये लो इस प्रकार कर लो। लेकिन क्यों करें फालतू, मैंने बता दिया चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, तो सीधे सीधे निकाल लो ना। और वैसे आप दे रहे हो ना 60 का सीधा भाग दे रहे हैं, अरे 60 का इसमें भाग दे रहे हैं क्या, भाग ही दे रहे हो क्या, ऐसे नहीं करना। समय पूछ, अरे तो समय पूछ, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी कहां से लाओगे, दूरी तो निश्चित दूरी अपने को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। जैसे मैंने x मान ली, तो दूरी x मान ली, चाल दे रखी है ये रही चाल, प्रत्येक की दूरी को मैंने दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल लिख लिया। ये समय होता है क्या, तीनों समय है तो तीनों बराबर रख लिए। सरल अनुपात में बदलेंगे तो इन जो नीचे मान होता है ना उसका लघुत्तम लेके उससे गुणा करते हैं। लघुत्तम लिया 60, उससे गुणा कर दिया तो ये सरल अनुपात में बदल गया। ऐसे हर कैसे नहीं बनाना कि सर इसने इतने से करते तो बन रहा है ना। ये लो, जोन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है और शेष 6 किलोमीटर पैदल, और शेष दूरी है, ये शेष 6 किलोमीटर पैदल यात्रा, जो शेष दूरी है नहीं ये 6 किलोमीटर ही है, पैदल यात्रा करता है, तो वह पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की यात्रा करता है, इस प्रकार का क्वेश्चन है ये। जोन है जो कोई फिक्स दूरी है,
इस दूरी में से 2/3 दूरी है ना, 2/3 दूरी ये किससे, बाइक से। और जो बच गई ना वो 6 किलोमीटर की दूरी, वो किससे, पैदल, पैदल यात्रा करता है। तो ये बोल रहा है यहां से यहां तक की ये दूरी है कितनी भैया जी, ये पूछ रहा है ये। एक बात बताओ मुझे, मैंने बोल दिया भाई 2/3 दूरी है, वो बाइक से तय कर रहा है, तो ये भिन्न में मान दे रखा है ना। तो 2/3 बाइक से तय कर ली, तो बची हुई दूरी पैदल है क्या, तो बताओ 2/3 में से बची हुई, बचा हुआ मान बताओ, 1/3। शाबाश। अरे इसका कहने का मतलब टोटल 3 दूरी है ना, 3 में से 2 किससे तय कर ली, हाँ 3 में से 2 बाइक से तय कर ली, तो 3 में से एक ही तो बची होगी, वो पैदल तय करेगा। अपन तो बोल रहे हैं 1/3, 1/3 का मान है 6 किलोमीटर के बराबर है क्या, दे रखी है। अपन ने शेष दूरी निकाली है 1/6, क्वेश्चन में शेष दूरी 6 किलोमीटर दे रखी है। अपन बोल रहे हैं 1/3 का मान है 6 किलोमीटर के बराबर है, तो 1 का मान निकालेंगे तो 6 3 18 किलोमीटर। और 1 अपने आप में पूरा मान होता है क्या, 100% के बराबर ही तो होता है। यहां से 1 का मान निकाल, देखो 2/3, 2/3 किसके बराबर है, ये बाइक से दूरी तय कर रहा है 2/3। ये वास्तव में अपने आप में तो एक ही होता है, अपने आप में तो एक ही होता है। 1 में से इसको घटाएंगे, 2/3 दूरी को घटाएंगे तभी तो ये आएगा। 3 1 कम 3, 3 में से 2 घटाओ 1/, ये तभी तो आया 1 में से घटाने, यानी 1 अगर टोटल दूरी है ना, तो टोटल दूरी है उसमें से 2/3 घटा लो, यानी शेष दूरी ये बची है। अपन तो बोल रहे हैं शेष दूरी 1/3 है, क्यों सर बोल रहा है शेष दूरी 6 किलोमीटर थी जो पैदल यात्रा की थी। 1/3 का मान 6 के बराबर है, तो 1 का मान निकालेंगे तो इस 3 को आगे ले जाके गुणा ही तो करेंगे। 1 पूरी दूरी मानी थी, यानी उसने कितनी दूरी तय करी, 18 किलोमीटर। कर लोगे क्या, आगे चले। एक निश्चित दूरी तय करने में अनिशा और अमृता की गति का अनुपात दे रखा है। अनिशा को गंतव्य तक पहुंचने में अमृता से 40 मिनट अधिक लगते हैं, तो अनिशा द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात करो। इसका एक तरीका और बताऊं क्या आपको, देखो एक तो बाइक से जा रहा है और एक पैदल जा रहा है क्या, बाइक से कितना जा रहा है 2/3, क्या 2/3, इसका मतलब पैदल कितना गया होगा, 1/3 गया होगा। इस हिसाब से देखें तो 1/3 गया शेष दूरी को, इसका अनुपात निकाल सकते हैं क्या, 2:1। अपन तो कह रहे हैं बाइक से 2 दूरी तय करी और पैदल है 1 दूरी तय करी। क्वेश्चन बोल रहा है पैदल कितनी दूरी तय करी, 6 किलोमीटर। 1 यूनिट का मान 6 के बराबर है क्या, क्वेश्चन बोल रहा है टोटल दूरी ज्ञात करो, तो टोटल कितने यूनिट है, 1 यूनिट का मान 6 है, तो 3 यूनिट से क्या कर दो, गुणा कर दो। इस प्रकार भी कर सकते हो। 160 मिनट है। देखो एक निश्चित दूरी तय कर रहे हैं, कौन है, एक तो अनिशा है और एक अमृता है, और इनकी क्या दे रखी है, गति का अनुपात दे रखा है क्या, ठीक है, ये तो है अनिशा और ये है अमृता। इनकी गति का अनुपात है, गति यानी चाल, चाल का अनुपात कितना दे रखा है, 3:, यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। अनिशा को गंतव्य तक पहुंचने में अमृता से 40 मिनट अधिक लगते हैं क्या, मैंने एक अभी बात बताई थी, चाल और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो ये 3 4 है, तो ये 4 3 हो जाएगा क्या, ये बताया था मैंने अभी, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। तो अपन तो बोल रहे हैं भाई अनिशा और अमृता है ना, अनिशा और अमृता, इनको पहुंचने में कितना समय का अंतर है इनके बीच में,
एकांतर है। अरे एकांतर समय, ये क्या बोल रहा है? अनिशा को गंतव्य तक पहुंचने में अमृता से 40 मिनट क्या लग रहे हैं? अधिक लग रहे हैं। और अपन कह रहे हैं अनिशा को 1 मिनट क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है। तो 1 का मान 40 के बराबर है क्या? 1 का मान 40 के बराबर है। तो ये पूछ क्या रहा है? अनिशा द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय, अनिशा द्वारा गंतव्य तक पहुंचने में लिया गया समय कितना है? 4। 4 से क्या कर दो? गुणा कर दो। 4 चौक 16, 160 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। कर लोगे क्या? ये थोड़ा सा ध्यान रखना, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आगे चले। लो, शिवम एक निश्चित दूरी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 से तय करता है तो 80 मिनट अधिक समय लेता है। बाइक वही बताइए, वही दूरी वास्तविक चाल से तय करे तो कितना समय लगेगा? इस शिवम की कोई वास्तविक चाल थी, लेकिन ये चाल का कितना भाग है? वास्तविक चाल के 3/5 भाग से तय करता है तो इसको 80 मिनट क्या लगते हैं? अधिक समय लगता है। 3/50, 3/5 समझ गए क्या? इस प्रकार बोला जैसे इस शिवम की कोई चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है ना, लेकिन ये इस चाल का 3/5 भाग से चल रहा है। इसका 3/5 से ये 10 बार कट गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। अरे इस स्पीड से चल रहा है तो बताओ स्पीड कम हो गई क्या? स्पीड कम हो गई तो समय तो ज्यादा लगना ही है। तो ये दे रखा है कितना समय ज्यादा लग रहा है, करो। बोलो। देखो, अरे 120 आसान है। देखो, शिवम किसी चाल का वास्तविक चाल के 3/5 से तय करता है। 3/5 का मतलब समझ गए क्या? अगर शिवम की पहली ओरिजिनल चाल कितनी थी? 5 थी, लेकिन अब किस चाल से चला होगा? 3। यही बात बोल रहा है ये बस। तो शिवम की देखो, एक तो अब चाल है और एक इसका मतलब वास्तविक चाल थी। अरे ये चाल ही तो है। वास्तविक चाल क्या है इसकी? 5 की स्पीड से चल रहा था, लेकिन ये चल कौन सी स्पीड से चल रहा है? 3 की स्पीड से चल रहा है। चाल का उल्टा ही क्या होता है? ये बताया था ना। हाँ, तो 3 और 5 है तो क्या कर दूंगा मैं? 5 और 3। ये देखो चाल और समय व्युत्क्रमानुपाती है या नहीं पता चल रहा है। देखो 3 की स्पीड से चलेगा तो 5 समय लगेगा, और 5 की स्पीड से चलेगा तो 3 समय लगेगा। यानी अगर चाल कम कर ली तो समय ज्यादा लगेगा, और चाल अधिक कर ली तो समय कम लगेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे के। अब क्या बोल रहा है? तो 80 मिनट अधिक समय लगता है क्या? यहां देखो कितना समय अधिक लग रहा है? 2। अपन तो बोल रहे हैं 2 अधिक लग रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 80 अधिक लग रहा है। तो 1 का मान किसके बराबर है? 40। 1 का मान 40 के बराबर है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? तो बताइए वे वास्तविक चाल से तय करे तो कितना समय लगेगा? वास्तविक चाल से तय करे, वास्तविक चाल से तय करे तो बोलो कितना समय लग रहा था? 3। अरे वास्तविक चाल यानी 5 इसकी वास्तविक, तो वो तो अब है। तो वास्तविक चाल से 5 की स्पीड से चलेगा तो कितना समय लग रहा था? 3। तो 3 से क्या कर दो? 4 3 120 मिनट।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ महिपाल आगे होगे। हाँ तो बताओ मैंने टेस्ट तक कर ले वहां पे 3-4 दिन ना ना मैंने कोई टाइम बता दो कि मैं भी टाइम टेस्ट दे दे से नब्बा कोई दिक्कत को नहीं बट थाने मिल जाओ टेस्ट होएगा भी टाइम था लेकिन अब मैंने 4 दिन छुट्टी है ना 5 दिन है कौन सा टाइम बे टाइम तो कौन नहीं बे टाइम तो होली को माहौल है कोई और टाइम बताओ पहले 4 घंटे के लिए एक व्यक्ति की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है अपने अगले 6 घंटे के लिए उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो औसत चाल ज्ञात करो करो सुबह रख ला 10 बजे 9 बजे 9-10 बजे सुबह 1 घंटा ही तो है हाँ मैं थाने थे थोड़ो डिसाइड करके थे मैं बता दिया कभी भी टाइम में फ्री रहा तो सर मैं टाइम निकाल से सुबह सब 6-7 सुते रहते हैं बोलो पहले 4 घंटे के लिए एक व्यक्ति की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या ये लो भैया जी पहले 4 घंटे का समय था और चाल क्या रखी गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा आगे क्या बोल रहा है अगले 6 घंटे की बात कर रहा है क्या आगे लो 6 घंटे और चलवा दो इसको अगले 6 घंटे की बात है अगले 6 घंटे के लिए उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या पूछ रखी है औसत चाल बोलो औसत चाल क्या होती है चाल बराबर क्या होता है बोलो दूरी बटा समय ये तो सबको ही पता है ना जब औसत चाल पूछ लेना तो इनके पहले कुल और लगा दिया करो कुल अब देखो ऊपर क्या रखना है अपने को कुल दूरी एक बात बताओ मुझे 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है क्या और 4 घंटे लगातार चले तो कितनी दूरी तय करेगा 180 अरे मैंने बोल दिया 1 घंटे में आप 45 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो और आपने 4 घंटे गाड़ी चला ली कितनी दूरी तय की 180 इनको गुणा करना है और कुछ नहीं है तो कितना 180 किलोमीटर दूरी तो ये हो गई एक मैंने बोल दिया भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आप गाड़ी चला रहे हो 6 घंटे आपने गाड़ी चलाई कितनी 300 बताओ दूरी आई कि नहीं आई तो दूरी की जगह रख लो 180 और 300 कितने हो गए दिमाग खराब है क्या 480 नीचे क्या रखना है कुल समय बोलो 4 घंटे तो ये रहे 6 घंटे ये रहे कितने बोलो 48 किलोमीटर प्रति घंटा कहां है ऑप्शन ये रहा समझ में आया क्या हाँ तो ये कुल दूरी अब दूरी निकालनी पड़ेगी तो पता चल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे गाड़ी चला रहे हैं कितनी दूरी तय करेंगे आगे चलें क्या
मत तो मेरी तन वापिस ले आयो बने थे रखो को ने ले आगे खड़ दो। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। करो बढ़िया क्वेश्चन है। चोर पुलिस वाला या कुत्ता बिल्ली वाला क्वेश्चन आता है ये। करेंगे कल मैंने वो सभी पीडीएफ भी डाल दी थी। कौन सी? अरे टेलीग्राम पर जाके देखिए। क्लास है टेलीग्राम के ऊपर फिजिक्स के जितना भी क्लास है ना अपनी वीडियो बाकी संग में पीडीएफ डाल दी एक सगी डाल दी। तो और तो चीजा घनी चलाओ थे। थे पीछे बैठ जाए करो कोई और ने दे दिया करो वो चला ले थारू ने चले तो करा के। अरे चोर पकड़ो कौन पकड़ो क्या गुरुजी क्या पकड़ा चोर में ही आ। एक पुलिस एक चोर का पीछा करते हुए उससे 108 मीटर पीछे क्या ये देखो ये तो पुलिस है और ये कौन है ये चोर है। इनके बीच की दूरी कितनी रही है 108 मीटर। किलोमीटर मीटर ही है किलोमीटर होता तो दिखाई नहीं देता ये। हाँ पुलिस 1 मिनट में 16 मीटर और चोर 1 मिनट में 13 मीटर दौड़ता है। पुलिस है ना ये एक मिनट में कितना दौड़ रहा है 16 मीटर यानी 16 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ रहा है जबकि चोर है 13 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से दौड़ रहा है। यही तो बात है। अब बताओ छोटी सी बात बताओ मुझे चोर पुलिस को पकड़ेगी क्या पकड़ेगी क्यों? अरे चोर होने की बात नहीं है इसकी स्पीड कम है इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये पकड़ेगी। अगर ये इसकी स्पीड अधिक होती तो ये कितना ही चोर होती पुलिस का हाथ ही नहीं आता ये। अब देखो ये पुलिस दौड़ रहा है 16 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से क्या जबकि चोर दौड़ रहा है 30 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से। हाँ 13 बोलो इससे इसकी स्पीड कितनी अधिक है 3 मीटर अधिक है ना प्रति मिनट है। इसका मतलब ये गैप है ये गैप पूरा कर लेगा। ये गैप है कितना 100। देखो आगे पूछ क्या रहा है पुलिस कितने समय में चोर को पकड़ लेगी। समय बराबर होता क्या है समय बराबर होता क्या है दूरी बटा चाल। दूरी बोलो है कितनी 108। बताओ चाल अब किस चाल से पकड़ेगा शाबाश। हाँ अंतर है ना इन दोनों की चालों का अंतर है उस अंतर की स्पीड से चलेगा। क्यों ये 13 तो ये पुलिस ही दौड़ रहा है 13 ये दौड़ रहा है। अगर 13 दौड़ते तो ये बीच का अंतर इतना ही रहता लेकिन ये ऊपर कितनी स्पीड से दौड़ रहा है 3। करो काटो इसको 3 बार और 6 बार मिनट है 36 मिनट कर लोगे क्या 36 मिनट बाद पुलिस चोर को क्या कर लेगी पकड़ लेगी। तो ये अपना टॉपिक हुआ कंप्लीट ठीक है ना समय चाल और दूरी।
तो जितने भी टॉपिक किए हैं 4-5 दिन जैसे ही टाइम मिले तो आप क्लास को एक बार देख जरूर लेना, ठीक है ना। देखने से भी रिवीजन हो जाता है, तो देख जरूर लेना जब भी टाइम मिले। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो आज के लिए इतना ही। और होली का त्योहार है तो 3-4 दिन क्या करना है आपको, हाँ, होली को अच्छी तरीके से खेलना है। रंग वगैरह लगाने हैं कि नहीं लगाने हैं? क्या? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।